फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 1 शॉर्ट लेक्चर रहेगा आपका, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सेशन में सब लोग शुरू से जुड़े रहिए, लास्ट तक सेशन देखा करिए, मजा आता है। पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम। सेशन में आप लोगों को जुड़ना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर तो जरूर कर दीजिएगा 2-4 लोगों तक। आ जाइए, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने पास ये जो सेशन है आज रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर राशि में रैखिक समीकरण। चलिए देखिए, इसको हम लोग समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर हम समझाएं तो आप बताइएगा कि हमारे पास एक इक्वेशन होगा जिसका क्या नाम होगा, तो बताएंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर हमने कहा कि ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेयर। क्योंकि पेयर में है टू वेरिएबल्स, कौन कौन से हैं, x एंड y आपके वेरिएबल्स हो गए। सॉल्व करने के बाद स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोल दिया जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन का क्या बोला जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आ जाते हैं, देखते हैं। अब आपको इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर बताया होगा कि ग्राफिकल मेथड आप सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। देखिए, द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन सिंगल पॉइंट। अगर कोई लाइन सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अगर पैरेलल है, इन दिस केस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। कोई इंसिडेंट अगर लाइन है आपके तो वहां पर मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, अब ये बनेगा पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको कभी मिलेगा इस तरीके से। कैसे मिलेगा, तो ये इक्वेशन है तो कंपेयर करेंगे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इस कंडीशन में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन में आप लोगों को पता यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगला मिल सकता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसी कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अगले वाले पर बात करना है पैरेलल लाइन के लिए। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 अपान c2। तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइन कहीं पर भी कट नहीं करती, इसलिए इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन के केस में। ये देखिए आपका यही बना, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका है कुछ इस तरीके से। देखिए, चेक ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसको ग्राफ पर चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास पहले इसमें है, यहीं पर समझ लीजिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आपके पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसके लिए ग्राफ हमें शो करना होगा, तो ग्राफ शो करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करते हैं। x y x कामा y, x y और x कामा y। देखिए, एक बार x को 0 कर लीजिएगा, एक बार y को। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना 2, और y की 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 0,2 और 6,0। पहले इक्वेशन का हो गया। सेकंड नंबर इक्वेशन के लिए देखते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास क्या लिखा है,
तो इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, एक्स वाई के लिए क्वाड्रेंट पॉइंट लेंगे एक्स वाई और यहाँ एक्स कामा वाई। ऐसी कंडीशन में एक बार x को 0 एक बार y को, जब x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -4 और जब y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 6। 0 कामा -4 और 6 कामा 0। यहाँ देखिए 6 कामा 0 और 6 कामा 0 है, मतलब इसमें कोई एक पॉइंट है जिस पर ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, कट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है, 6 कामा 0। तो ऐसी कंडीशन में आप बताइए कि जब एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एग्जैक्टली नो सॉल्यूशंस यहाँ पर आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। अब ये पॉइंट आपके आ गए तो इसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, यही ग्राफ बनाना पड़ेगा। मानते हैं x पर 0 y पर -4, x पर 0 y पर -4 यहाँ है 0, -4 और x पर 0 y पर 2 यहाँ मिल जाएगा 0, 2 और 0, 6 यहाँ पर है x पर 6 y पर 0, x पर 6 y पर 0। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें लाइन खींचकर मिला देना होता है। ये ऐसे मिला दिए और इधर से इसको मिला दिए तो यहाँ पर कट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर, आपका 6, 0 पर कट कर रहा है। देखिए 6, 0 पर कट कर रहा है और ग्राफिकली आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया कि एक पॉइंट पर है x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट की कंडीशन हम लोगों ने क्या पर रखा है, यहाँ पर देखिए कोइंसिडेंट, द लाइंस कंसिस्ट कोइंसिडेंट। यहाँ पर है कोइंसिडेंट लाइन मेनी इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट पर ये कट कर रही है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, कोइंसिडेंट कह दिया। क्लियर है, ये सॉल्यूशन आपका हो गया। एग्जांपल नंबर 2 आपके पास है, ग्राफिकली फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस वाले को आप ऐसे ही ग्राफ बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आपके लिए कुछ लाइनें हैं, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल और क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आइए बात करते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirt is 2 less than the number of pant." The number of skirt is 2 less than the number of pant। तो यहाँ नंबर ऑफ पैंट को x एज्यूम कर लेना है, पर स्कर्ट को कितना एज्यूम कर लेना है, y एज्यूम कर लेना है। अब according to the question also the number of skirt is 4 less than the 4 times of the pair of number of pants। help her friend to find how many pants and skirts Champa bought। तो आपको क्या मानना है, नंबर ऑफ पैंट, let the number of pants is equal to x and जो आपके पास वहां पर शर्ट्स हैं उसको स्कर्ट्स हैं उसको मानना है y। इसको y मानेंगे, हम लोग मान लेंगे स्कर्ट को y, स्कर्ट्स को y मानेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज क्या है, 2 less than twice the number of pant, twice 2 less than इक्वेशन फर्स्ट। एंड कंडीशन नंबर सेकंड में भी आपको यही कहा है, नंबर ऑफ पैंट आर आल्सो 4 टाइम्स लेस देन 4 नंबर ऑफ, आप बता देंगे पैंट्स। तो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हो गई। अब इन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, बाय ग्राफ, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि हम ग्राफ पर इसको सॉल्व करना चाहें
तो इस वाले इक्वेशन के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ टेबल। फिर उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। आ जाइए, इसमें रखते हैं x, यहाँ पर x, y, x, y और x, y। क्या किया जाता है, x को 0, y को 0, x को 0, y को 0। ये बताइए, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -2, इसका मतलब 0, -2 हो जाएगा। जब y को 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 रखते ही ये इधर आएगा, उसके बाद ये डिवाइड में हो जाएगा तो 1, तो 1 कामा क्या हो जाएगा, 0। ऐसे इधर x को 0 रखेंगे, इस वाली कंडीशन में जब हम लोग क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -4, और जब y को 0 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस में, ये डिवाइड में। यहाँ पर हमने कहा 0, -4 और यहाँ 1, 0। यहाँ पर भी देखिए वही पॉइंट आपका 1, 0 जो है उसी पर दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं। ये देखिए 1, 0 पर दोनों क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इसी वाले पॉइंट पर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए एक्सरसाइज अपने पास है, एक्सरसाइज है अपने पास 3.1। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, देखिए कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफ मेथड से इसको सॉल्व करना, आप लोगों को हम इक्वेशन तक पहुंचा देते हैं, ग्राफ अपना सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls is 4 more than the number of boys, then आप कहेंगे 4 more than the number of boys, तो ले लीजिएगा let क्या ले लेंगे इसमें, let the number of boys equal to x and the number of girls कितना, y। According to the question, case number first x plus y is equal to 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। केस नंबर सेकंड आपके पास है, क्या है सेकंड नंबर, तो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, तो अगर लड़कों में 4 और बुला लिया जाए तो इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को आप ग्राफ मेथड से सॉल्व करके आंसर तुरंत हमें भेजिए, देखते हैं आप लोगों में कितने लोगों का सही होता है। तो ये आपका ग्राफ मेथड से सॉल्व कर लेना है। बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द cost of 1 pencil, let the cost of 1 pencil is x and the cost of 1 pen है is equal to y। तो केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है, एंड 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स इज इक्वल टू 46। ये सेकंड। अब आप इस वाले को भी सॉल्व कीजिएगा। इस वाले को भी क्या करेंगे, सॉल्व करके हमें तुरंत आंसर बताइए। हम लोग देखते हैं कि कितने लोग इसमें सही कर पाते हैं। क्लियर है। ये पहले एक्सरसाइज के आपके पहले नंबर के 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है और आपको भेजना है। हम देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसमें देखिए, इसमें हम कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोग करिएगा। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident। एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्या बताना है, ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तीनों यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग, तीनों इक्वल, कोइंसिडेंट तो इक्वल, तीसरी नहीं तो पैरेलल आ जाते हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। आपके पास इक्वेशन है 5x प्लस 5x माइनस कितना y, तो बताएंगे -4y, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू, चलिए देखिए एक बार फिर से इसको, हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे समझे करिएगा। कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें निकालना है अब a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितना आई 5, a2 की वैल्यू आई 7। अब निकालना है b1/b2, तो -4/6 -2/3। बताइएगा हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगी आपको, क्या मिलेगी इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये कंडीशन हो गया आपका पहले वाले क्वेश्चन के लिए, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस वाले की बात करते हैं, आपके पास क्या लिखा है इसमें, तो आप बताएंगे कि इसमें लिखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ लिखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें भी कंपेयर करना पड़ेगा किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, जहां तक काम हो जाए। a1 की वैल्यू है 9/18, मतलब कितना आया 1/2, b1 की वैल्यू कितना है 3/6, मतलब कितना आया 1/2, c1/c2 की वैल्यू कितना है, तो 12/24, मतलब कितना आया 1/2। आपको क्या बताना है, हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हुआ, पहले पर हो गया, दूसरे पर तो इसको बोला जाएगा क्या चीज, कोइंसिडेंट लाइन। आपका इस वाले के लिए हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कोइंसिडेंट बन गया। अब आगे देखिए कह रहा ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट आर इन कोइंसिडेंट। तो आपको पता है कि कोइंसिडेंट कब होते हैं, जब कहीं ना कहीं पर लाइन कट कर रही हो। इन कोइंसिडेंट कब होते हैं, जब कहीं ना लाइन कट करे। तो कहीं ना लाइन कट करने की कंडीशन क्या है, पैरेलल। और पैरेलल के केस में आप लोगों को जानते हैं क्या मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये वाला आपका यहाँ पर इन सब में ये वाला आ जाए तो आप कहिएगा इस समय कोइंसिडेंट होगी, नहीं तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाए, आपका हो जाए इन कोइंसिडेंट हो जाएगी इस कंडीशन में, नहीं तो सब में क्या बनेगी, कोइंसिडेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको समझाते हैं। देखिए ये लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस क्या है,
नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डिपेंडेंट कोइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कह रहा है द लाइन में बी कंसिस्ट द इक्वेशन है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो आपका क्या होगा, कोइंसिडेंट, यहाँ द लाइन में भी पैरेलल, इन दिस केस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन देन इन कोइंसिडेंट। इसमें भी कोइंसिडेंट पेयर है, जब कहीं पर कहां पर कट कर रही है, वन पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन पर कोइंसिडेंट। बाकी आपका जब पैरेलल होगा तो पैरेलल की केस में क्या होता है, इन कोइंसिडेंट बना लेंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करके हमें भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपके पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट। सेम क्वेश्चन, कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है, अगर क्या है, कोइंसिडेंट, तो इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से आप लोगों को ग्राफ पर हम सॉल्व करवाएंगे। आपके पास कह रहा है हाफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो आपको क्या दिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा p/2 इज इक्वल टू l प्लस बी। आप ले लीजिएगा लेंथ और विड्थ। तो विड्थ को हम ले लेते हैं, विड्थ को ले लेते हैं x, लेंथ को कितना, y। तो बताइए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू 36, इक्वेशन सेकंड। उसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कह रहा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस फर्स्ट और सेकंड को आपको बाई ग्राफ सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, बाई ग्राफ सॉल्व करके भेजना है। आप लोग इसको सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर कमेंट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ग्राफ आपको बनवा दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है विथ अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट। एक ऐसा इक्वेशन और लिखिए जो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा हो इसके साथ। एक और लिखिए जो पैरेलल लाइन बना रहा हो। एक तीसरा लिखिए जो कैसी लाइन रख रहा हो, कोइंसिडेंट लाइन रख रहा हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1, x - y + 1, इसको करवा लेते हैं। एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertex of triangle from these line x and x axis and the shaded region। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास से x - y + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y - 1। इसको हम ग्राफ यहाँ से बना लेते हैं। पहले के लिए क्या बनेगा, इस तरीके से x y और x, y। ये बताइए जब y पर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 और x पर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 0, 1 और -1, 0। ऐसे ही दूसरे के लिए बनाते हैं। दूसरा है अपने पास 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12 बनाएंगे। तो बनाने में इसमें क्या क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ x y x, y। जब x की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 4। मतलब 0, 6 और 4, 0। ग्राफ बनाते हैं। x पर 0, y पर 1, यहाँ है 0, 1। x पर -1, x पर कितना, -1 और y पर 0, तो ये हो गया -1, 0। इस देखिए यहाँ से ये वाला उस तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा। -29y इज इक्वल टू -19, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 19/29। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड।
तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 19/29, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, माइनस 38/29। यहाँ 17 माइनस 8 तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 4/29। x की वैल्यू आ गई 49/29। ये आपका पहला एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक आध और हो सकता है यहाँ पर हो, नहीं तो फिर एलिमिनेशन लगाएंगे। एग्जांपल 5 देखिए, आपके पास कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज द डॉटर, आ जाइए। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज द डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this solution algebraically and graphically by the method of substitution. तो आ जाते हैं let the present age of आफ्ताब, let the present age of आफ्ताब is equal to x year and the present age of his daughter is equal to y years। अब होगा ये कि कंडीशन के अकॉर्डिंग केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है 7 years ago, तो 7 years ago किसकी बात करेंगे हम लोग? आफ्ताब्स एज। बताइए अगर कोई प्रोजेक्ट में x है तो 7 ईयर एगो x माइनस 7 एंड हिज डाटर्स एज हो जाएगा कितना? y माइनस 7। क्वेश्चन क्या है? 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू, तो ये 7 टाइम्स है, इसकी एज में 7 का मल्टीप्लाई x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ऑफ y माइनस 7। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इनको इधर लाइए, x माइनस 7y, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो इसको इधर मत लाइए, इसी को लेकर चले जाइए। इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 7x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कंडीशन सेकंड पर आते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड दिया है 3 years फ्रॉम नाउ, तो आप बताएंगे केस नंबर सेकंड 3 years लेटर आफ्ताब्स एज क्या होगी? आफ्ताब्स एज x प्लस 3 एंड his sister's age, his daughter's age यहाँ रखेंगे, his daughter's age is equal to y plus 3 years। According to the question ये कहा है x plus 3 is equal to 3y plus 3, 3y plus 3, तो x plus 3 is equal to 3y plus 3, 3y plus 3 3 जा 9। इधर से काम करते हैं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। यहाँ x की वैल्यू लाकर रख दीजिए, कितना? 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 3y प्लस 6। इसको इधर लाएंगे, 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 42 प्लस 6। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4y इज इक्वल टू यहाँ पर 48, y इज इक्वल टू 1/12। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 7 into 12 माइनस 42, 84
आ जाइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया आफ्ताब एंड हिज डॉटर्स आर 42 एंड 12 ईयर ओल्ड्स। आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के। 6 नंबर क्या है आपके पास, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x and the cost of one eraser is y। उसके बाद केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है 2x plus 3y is equal to 9, इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड कहा है कितना कहा है 4x plus 6y is 18। तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2x plus 3y is equal to 18। 2x plus 3y is equal to 9 बन जाएगा इक्वेशन सेकंड। यहाँ याद रखना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बराबर है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है बराबर हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो यहाँ पर x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। देखिए 18 और 18 आया है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सॉल्यूशन। We cannot obtain a specific value x. This equation first and second infinitely many solution. We cannot find a unique cost of pencil and eraser because there are many common solutions to the given situation. ये कंडीशन देखिए, 2 rails are represented by the equation। 2 रेल की क्या दी गई है इक्वेशन दी गई है रिप्रेजेंट करके, कौन कौन से x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। कह रहा है यहाँ पर will the rail cross each other, कहीं पर ये क्रॉस करेंगे। अगर पैरेलल नहीं मिली तो जरूर क्रॉस करेंगी। चेक करते हैं कंपेयर करके, अगर हमें पैरेलल नहीं मिली तो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस करेंगे। अगर पैरेलल नहीं मिल गई तो आपको कहीं भी ये क्रॉस करके भी नजर नहीं आएंगी। चलिए देखते हैं पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है। तो आपने पढ़ा है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो चलिए पहले निकालेंगे a1/a2 तो हो जाएगा 1/2, b1/b2 तो ये भी हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। c1/c2 की बात करेंगे तो -4/-12, ये कैंसल, यहाँ 1/3 बिल्कुल सही आपको मिल गया। a1/a2 here is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। इसलिए ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल में, और पैरेलल लाइन में आपको कहीं भी रेल की पटरियां या पैरेलल लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये वाले भी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए इक्वेशन है नो कॉमन सॉल्यूशन सो द रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। आ जाते हैं हम लोग 3.2 पर। इसमें कितने सवाल हैं, इसमें आपकी ज्यादा सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.2, इसको नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं इस वाली एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। क्वेश्चन है अपने पास x plus y is equal to 14, x plus y is equal to 14, और उसके बाद दूसरा है x minus y is equal to 4। तो एक काम करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा, इधर से इसको शिफ्ट करेंगे तो x is equal to y plus 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू कितनी y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 14, y और y मिलकर 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू कितना 5। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देन x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9।
और देखिए 9 प्लस 5 ऐड करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर यहाँ का फर्स्ट आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने पास है, कितना है तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट उसका। यहाँ पर s बाई 3 माइनस प्लस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये उधर गया तो 2s इज इक्वल टू 2x, यहाँ इक्वल टू की बजाय क्या लिखेंगे हम लोग प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू t प्लस 3 कर देंगे, तो 2 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल प्लस, यहाँ फिर क्या लगाएंगे प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये बन जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 और 3 मिलकर हो जाएगा कितना, 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। उसके बाद t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और t की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, s इज इक्वल टू कितना हो गया 9। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड नंबर आप कर लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर हम लोग क्या करें, इन सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन। इनटू 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन सेकंड। अब 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, और लिखा है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 8y, और y इज इक्वल टू बन जाएगा रूट 3x बाई रूट 8। y का मान यहाँ ऐसे करिएगा, रूट क्या करेंगे इसमें, रूट 2x प्लस 3x बाई रूट 8 इज इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा रूट 16x प्लस 3x बाई रूट 8 इज इक्वल टू 0। तो ये रूट का मतलब होगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ x, तो y इज इक्वल टू रूट 3 बाई रूट 8 इंटू 0। y की वैल्यू भी कितना हो जाएगी आपकी 0। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर, इसके आंसर 5th नंबर का। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, कितना है तो बताएंगे 3x बाई 2, 3x बाई 2, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका बड़ा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बाई 6 माइनस 2, तो ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा तो 12 हो जाएगा, उसको उधर ले जाइए। 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12, देन x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 बाई 9। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और आगे बात करते हैं, लिखा है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। ये बनेगा 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 बाई 6। ये कैंसल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ तो बताएंगे 13 माइनस 3y बाई 2।
x के स्थान पर यहाँ से वैल्यू ला कर रख दीजिए। x के स्थान पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 13 माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9। इसका इधर गुणा इस तरफ गुणा करेंगे तो 9 से गुणा होगा 13 माइनस 3y में 10y माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 9 117 माइनस 9 3 27y इज इक्वल टू ये 20y माइनस 24। ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ 117 प्लस 24 इज इक्वल टू 20y प्लस 27y। तो ये 7 और 4 मिलकर 1 11 हो गया, 1 और 2 3 और 1 4, ये 1 हो गया इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 47y। y इज इक्वल टू 141/47। चलिए इसको देखिए 3 टाइम्स कैंसिल करते हैं, देखिए कितना आता है, इंटू 3 अगर करें तो 3 से 33 3 चौक 12 2 14 कट गया पूरी तरीके से। तो यहाँ इसको क्या बना सकते हैं जानते हैं, इसको बना दीजिएगा आप, क्या बना देंगे 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 3। अब इस y को यहाँ 1 में रखेंगे तो आपके पास x का बनेगा, कितना बन जाएगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 30 माइनस 12/9। तो 30 में से 12 घट गया तो कितना बचा 18/9, 9 दूनी 18। ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना हो गई 3। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 2 तो ये 3 2 जा 6/2 तो यहाँ बन जाएगा 3, y की वैल्यू 3 है तो 15/3 तो 3 5 जा -2। सही है ये आपका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का सेकंड देखते हैं आपके पास क्या है। कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। उसके बाद फिर आपके पास इसको दूसरा इक्वेशन अपने पास है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड hence find the value of m which for y is equal to mx plus 3। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या बना सकते हैं यहाँ से, तो 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24 इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट में लाकर 2x की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24, तो 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 24। 2x इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा तो बताएंगे, इसमें हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2। नाउ फार्मूला आपके पास है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, तो 2 इज इक्वल टू -2m और m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्लियर है। यहाँ के बाद जितने क्वेश्चन हैं सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो ध्यान से और मन लगाकर आप लोग पढ़ेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर की बात करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो यहाँ आप कहिएगा 2 नंबर इज 26, one number is 3 times the other, find them। तो let the numbers be x and y। पहले कंडीशन में डिफरेंस है तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना 26, x माइनस y इज इक्वल टू 26 केस इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है
वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि ये बड़ा है तभी सब्ट्रैक्ट करने पर आया इक्वेशन सेकेंड। इसको कर सकते हैं 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, सो y इज इक्वल टू कितना 13। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू कितना हो गया 39। ये आपका हो गया पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स x एंड y आपको यूज कर लेना, और इनका जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है एक नंबर जो है जो ग्रेटर वाला है वो सेकंड वाले से कितना 18 बड़ा है, तो इस 18 माइनस कर दिए तो दोनों की इक्वल हो गया इक्वेशन सेकंड। अभी हम यहाँ कर सकते हैं y माइनस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 18, तो 2y इज इक्वल टू 198, y इज इक्वल टू कितना हो गया 99। सो नाउ x इज इक्वल टू 99 माइनस 18, तो ये 1 और 81 हो जाएगा। x की वैल्यू 81 और y की वैल्यू 99, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 18 आ रहा है। सो आपका ये वाला भी आंसर फाइनल हो गया। आगे बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? तो थर्ड नंबर है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल 3800। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x and the cost of one ball is y। कंडीशन फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट कितना है केस फर्स्ट में? तो आपके पास है 7 बैट प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन फर्स्ट। केस नंबर सेकंड कितना है 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स इज इक्वल टू 750, इक्वेशन सेकंड। इस वाले को आप सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन भेजिए। तुरंत बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इस वाले को सॉल्व करके आप सॉल्यूशन भेजिए, हम लोग तब तक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। आ जाइए 4 नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो आप बताइएगा द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो आप मान लीजिएगा इसमें फिक्स्ड चार्ज कितना, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, और आप बताएंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर क्या बताएंगे विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और जो अनदर एक्स्ट्रा चार्ज है अनदर चार्ज इज इक्वल टू y रुपए पर km। तो अभी ये बताइए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्ज पेड 105। तो केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग किसी ने अगर 10 km गया तो फिक्स चार्ज दिया होगा प्लस 10 किलोमीटर का अनदर चार्ज दिया होगा, तब जाकर इसका कितना बना 105, इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड की बात करते हैं, x प्लस कोई 15 किलोमीटर के लिए 155 चार्ज दे रहा है, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हो जाएगा यहाँ से। अब x की वैल्यू रख दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसके बाद क्या होगा तो आप बताएंगे कि यहाँ 15 माइनस 10 तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू
155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0.5 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना 10, y इज इक्वल टू 10 पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 5, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो कितना बनेगा ये 105 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 5, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। मतलब आपका जो फिक्स चार्ज है वो 5 पर किलोमीटर का, एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो 10 है, तभी तो यहाँ देखिए 5 प्लस 10 इंटू 10 तो 105 होगा। तो पहली कंडीशन क्लियर। अभी आपको एक और चीज पूछा है, इसमें कह रहा है हाउ मच डज द पेड़ ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर, तो क्या बताएंगे फॉर 25 किलोमीटर x प्लस 25y, x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 250, ये कितना हो जाएगा 255 रुपीज, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना आपको पे करना पड़ेगा, लास्ट में 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज, 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे इतने किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्रैक्शन बिकम, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, तो let the fraction x upon y, केस नंबर फर्स्ट, अगर आप दोनों में तो ऐड कर देते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 9/11 पर। इसका मल्टीप्लाई इधर तो 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अभी इन सबको उधर शिफ्ट करते हैं, आपका हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 और x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 बाई 11। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं, कह रहा है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। केस नंबर सेकंड, हमें क्या ऐड करना है 3, x प्लस 3 और y प्लस 3, देन द फ्रैक्शन बिकम 5/6, इसका भी मल्टीप्लाई 6x प्लस 3 5y प्लस 3, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले, तो चलिए x की वैल्यू निकालने पर काम करते हैं। आपका हो जाएगा कितना 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, x की वैल्यू रखेंगे कितना ये वाला, तो हो जाएगा 6 9y माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3, 5y माइनस 3। इधर इसका गुणा करेंगे 6 9 जा 54y माइनस 24 बाई 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। इसको उधर भेज देते हैं तो 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 5y माइनस 3, तो ये 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33, तो y वाले को उधर इसको इधर 33 माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 54y, तो 33 24 सब्ट्रैक्ट करना है कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितना आ गई 9। अब y की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो ये 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू कितना आ गई 7, x की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई आपकी x की वैल्यू, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 7/9, सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन बिकम 7/9। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/9। क्लियर है। आगे बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले एक्सरसाइज का। तो आपके पास यहाँ पर क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago। 5 years लेटर की बात किया है यहाँ देखिए 5 year hence, तो
यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स। 5 केस फर्स्ट में क्या कहा है, केस फर्स्ट में आपको बोला है 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर। तो जैकब कितने का होगा, जैकब कितने का होगा बताइए, 5 इयर्स लेटर से जैकब्स एज हो जाएगी x प्लस 5 इयर्स और हिज सन एज, हिज सन्स एज कितनी होगी, तो कहेंगे y प्लस 5 इयर्स, y प्लस 5 इयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है 5 इयर्स सिंस द जैकब विल बी थ्राइस ऑफ हिज सन, तो केस के अकॉर्डिंग हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जैसे सेकंड की बात करते हैं, 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, तो जो जैकब होगा उसकी एज हो जाएगी x माइनस 5 और उसका जो सन होगा उसकी एज हो जाएगी y माइनस 5। तो यहाँ से केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 कितने गुना, तो कितने गुना 7 टाइम्स, यहाँ पर 7, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। यहाँ से देखिए x की वैल्यू भी इसमें पुट करनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ करते हैं x की वैल्यू कितना 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो ये इधर लाएंगे, यहाँ कितना है आपका, ये 7y है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कितना y है 7y, तो 10 5 हो जाएगा प्लस 35 इज इक्वल टू 3y माइनस में जाएगा प्लस 7y प्लस में है, तो ये 40 और इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ईयर, y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 और x इज इक्वल टू कितना 40 ईयर्स, क्या हो गया 40 ईयर्स, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका जो जैकब है उसकी एज है 40 और उसका सन जो है उसकी एज है 10। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट। अभी आएगा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, सब लोग सेशन में जुड़े रहिए। अब एलिमिनेशन मेथड की हम लोग बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो आप बताइएगा कि जिसमें किसी एक को चाहे x चाहे y किसी को क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ऐसे मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एग्जांपल पर आ जाते हैं, यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एग्जांपल नंबर 8 जो है इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन की x और दूसरे की क्या ले लीजिएगा, यहाँ पर रेशियो ऑफ इनकम 9 से रेशियो 7 और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3। इफ ईच ऑफ देम माइनस 2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली सैलरी क्या है, मंथली इनकम क्या है, तो इनकम का रेशियो 9:7 है। अगर देखिए डायरेक्ट केस पर आते हैं, पहला व्यक्ति 9 रुपए कमाता है, उसके बाद क्या करता है 4 खर्च करता है, फिर भी 2 क्या होता है बच जाता है, 9 कमाता है 4 खर्च करता है तो 2 बच जाता है। तो कहेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, इक्वेशन फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, दूसरा व्यक्ति जो है वो 7 कमाता है, 3 खर्च करता है, वो भी कितना बचा लेता है 2000 बचा लेता है, केस नंबर सेकंड। अब कह रहा है कि बताइए उनकी मंथली इनकम क्या है, ओरिजिनल में वो कितने रुपए कमा रहे हैं, तो कमाने के लिए हमने इनकम को माना है x और एक्सपेंडिचर को क्या माना है y। तो चलिए यहाँ हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोई मेथड लगाते हैं, क्या करते हैं y को एलिमिनेट करते हैं, y को क्या करेंगे एलिमिनेट।
तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ के y के गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिएगा दोनों तरफ, और यहाँ पर इस वाले के गुणा करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 3 9 27 x माइनस 12y बराबर 6000। इधर 4 7 28 x माइनस 12y बराबर 2 चौक 8000 समीकरण। अब इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए आप कहिएगा 28x माइनस 12y में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000। 2 माइनस 1 किया गया तो 28x माइनस 12y माइनस 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 2000। कितना हो गया ये 2000। अभी देखिए ये दोनों कैंसिल, 28 माइनस 27 तो y इज इक्वल टू कितना 2000। अगर y इज इक्वल टू 2000 आपका आया यहाँ पर, सॉरी x इज इक्वल टू कितना रहेगा 2000। अगर x 2000 है तो बताइए पहले वाले की इनकम कितना है 9x, इनकम कितना है 9x, तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000। पहला वाला कितना कमा रहा है 18,000, दूसरे की इनकम कितना है 7x, तो 7 इंटू 2000 मतलब 14,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों की इनकम का रेशियो आ गया है। ओरिजिनल नंबर में हम लोगों ने 18,000 बाई 14,000, पहला वाला 18,000 कमाता है, दूसरा वाला कितना कमा लेता है तो 14,000। यहाँ पर देखिए 18,000 और 14,000। देखिए उसके बाद फिर आपको यहाँ से हम लोग आगे आते हैं, स्टेप्स ये दिया है एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए इस इक्वेशन को भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन है अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड कितना है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो देखिए इनको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए क्या काम करेंगे, किसको एलिमिनेट किया जाए, चलिए y को करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना 2 का, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हम लिखेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 बाई 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपको यहाँ एक चीज देखने को मिलेगा, देखिए कैंसल कैंसल, 0 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 0 इज इक्वल टू 9। इट्स नॉट पॉसिबल, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब यह एक गलत कथन है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये आपका इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है। आगे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, कुछ एग्जांपल नंबर 10 एग्जाम में आता है, और उसके बाद आप लोग कई बार इसको देखे होंगे PYQS में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एंड नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द डिजिट इज 6। तो लेट द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, लेट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो आप कहेंगे लेट ओरिजिनल नंबर xy, इसको 2 डिजिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ये है ओरिजिनल नंबर। अब रिवर्सिंग द डिजिट देन वी फाइंड yx, इसको लिखेंगे 10y प्लस x। क्लियर है, ओरिजिनल नंबर अगर 10x प्लस y तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ ओरिजिनल एंड रिवर्सिंग, द सम ऑफ ओरिजिनल एंड रिवर्सिंग, तो सम करना है, कहेंगे 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। सॉल्व करिए, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 को कॉमन लीजिएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 66, देन x प्लस y इज इक्वल टू 6।
फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ एक और चीज दिया है, द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, डिफर बाई 2 मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें से बारी बारी से आपको लेकर सॉल्व करना। पहले सेकंड इसको ले लेते हैं क्योंकि पूछा इसमें हाउ मेनी नंबर्स पॉसिबल दिस टाइप। तो आप बताइए अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, put the value of x in equation second। तो आपको मिलेगा कितना, 4 minus y is equal to 2, 4 minus 2 is equal to y, then y is equal to क्या, 2, y is equal to 2। so original number is 42 and reversing number is 24, 42 और 24। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना आया, 42, 24, 42, 24। चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें आपके 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के। हाँ, पहला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो फर्स्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर। तो लेट फ्रैक्शन x बाई y, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग x प्लस y बाई y माइनस 1, क्योंकि 1 ऐड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन बिकम 1। कितना हो जाएगी, 1। तो इसको हम कहेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन। ऐसे ही आ जाते हैं आगे, क्या कहा है, reduce 1 it become 1 upon 2 when only add 1 to denominator। केस नंबर सेकंड x by y plus 1 is equal to 1 upon 2, then इसको इधर लाएंगे, 2x is equal to y plus 1, 2x is equal to y plus 1। हमें कौन सा मेथड यूज करना है इसमें, तो आप बताएंगे कि हम लोगों को यूज करना है कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए एक काम करते हैं, एलिमिनेट करेंगे किसी को, इसको लाते हैं 2x minus y is equal to 1, इक्वेशन नंबर। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास है, दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसल। यहाँ पर कितना बच गया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, देन वी फाइंड दैट x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। सो द फ्रैक्शन बिकम x अपॉन y इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 3/5। चेक करना है, चेक कर लीजिए, 3/5 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और 5 माइनस 1/4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। सही है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नूरी वाला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर अपने पास है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दोनों की प्रेजेंट एज पहले लिखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x year and the present age of Sonu is y years। केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है 5 years ago, कितना है, 5 years ago ही है, हाँ 5 years ago। तो जब आप कहेंगे नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5 years, x माइनस 5 years और सोनू की एज हो जाएगी, सोनू की एज कितनी हो जाएगी,
तो आप कहेंगे सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 कितने गुना है, तो इसमें कितने गुना दिया गया है, थ्राइस, तो ये 3 कर देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y माइनस क्या हो जाएगा 15, तो इसको लिखते हैं 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के ऊपर आते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास क्या मिल जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग पहले हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पर केस सेकंड। देखिए केस सेकंड अपने पास क्या है, तो कह रहा है 10 इयर्स लेटर। क्या है केस सेकंड में, 10 इयर्स लेटर। बताइए नूरी की एज कितना होगी, नूरी एज, तो आप कहेंगे x प्लस 10 ईयर्स, x प्लस 10 ईयर्स, और सोनू की एज कितना होगी, तो कहेंगे y प्लस 10 ईयर्स, y प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। फिर हम लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, केस लगाना है कितने गुना, नूरी विल बी ट्वाइस, तो 2 कर देना है। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, तो कहेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन चुका है। अब इन्हीं दोनों फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। चलिए एलिमिनेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे कितना, तो कहेंगे लिखेंगे कितना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरे को लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। साइन चेंज करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस ये कैंसल, तो यहाँ y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू 1 में रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ईयर्स, x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया किसकी एज, नूरी और सोनू की एज। जो y है सोनू वो कितने ईयर का है, 20 ईयर का, और जो नूरी है वो कितने ईयर की है, 50 ईयर की। 20 और 50 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 20 और 50 इसमें हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड नंबर आ जाइए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की, चलिए देखते हैं। ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहली कंडीशन तो उसने यही कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और जब आप 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर लिखेंगे जिसको मानेंगे x y, तो हो जाएगा कितना 10x प्लस y। और उसके बाद कह रहा है आल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया, रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा yx, इसको लिख पाएंगे 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 10x प्लस y का 9 टाइम इक्वल है 10y प्लस x के 2 टाइम के। तो जब इसमें 2 टाइम किया जाता है और इसको 9 टाइम किया जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं आपके इक्वल। आ जाइए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 88x इज इक्वल टू 18y।
11y कितना हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y। तो आपके पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 88/11x, कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू कितना आ गया 8x आ गया। ये एक इक्वेशन बन गया आपका। और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया है आपके पास कितना, तो दूसरी तरफ आपके पास ऑलरेडी से है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसको हम पहले लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और इसको लिखते हैं -8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट गया, 8 और 1 हो गया 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो 8 इंटू 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। सो ओरिजिनल नंबर की अगर आपसे बात करेगा तो आप कहेंगे 1 और 8 18, रिवर्सिंग नंबर की बात करेगा तो 81। चेक कर लीजिए, 8 1 9 और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस वाले का 9 टाइम्स इस वाले के 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा, 9 टाइम्स और दूसरे वाले के 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मीना वाला। इसमें क्या है देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गए। फिर क्या हुआ, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 notes only, she got 25। तो लेट 50 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x, और 100 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, तो उसमें ले लीजिए y। केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसने x प्लस y को ऐड किया तो टोटल उसके पास 25 नोट्स थे, और उसने जब 50x प्लस 100y किया तो उसको मिले कितने रुपीज 2000, उसने निकाले तो उसको मिले कितने रुपीज 2000 रुपीज। सेकेंड समझ में आया। उसके पास कुल कितने नोट थे 25, तो x के नोट मतलब 50 के प्लस 100 के 25 हो गया। सेकंड वाले में उसने क्या किया 100 और 50 के जब टोटल नोट्स को ऐड किया मल्टीप्लाई करके तो उसके पास 2000 रुपीज बन गए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाकर, ऊपर करिएगा ऐसे 50 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी कितने से हो जाएगा 50 से, तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसल, यहाँ बचा 50y इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 5 तो ये 5 हो गया, 9 माइनस 2 तो 7, 750, 50y इज इक्वल टू 750, ये बन गया। तो यहाँ से काम करते हैं, y इज इक्वल टू निकालते हैं, नीचे 50 ये कैंसल, 15 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना 15। अब y की वैल्यू 1 में रख दीजिए, कितना था 1x प्लस y इज इक्वल टू 25, देन x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10। सो द नोट 50 100 नोट x इज इक्वल टू 10 नोट्स उसको मिले हैं, और y इज इक्वल टू कितने 100 के कितने नोट्स मिले 15 नोट्स मिले हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 10 और 15 नोट्स, यहाँ पर टोटल 25 नोट हो गए हैं इस वाले का आंसर। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंडिंग लाइब्रेरी है जब फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पर डे y रुपीज। क्लियर इतना। उसके बाद कह रहा है सरिता पेड 27, तो सरिता के लिए 27 उसने पेड किया, तो 3 डेज का x प्लस 4 डेज का y, तब जाकर इसका 27, क्योंकि उसने बुक कितने दिन रखे थे 7 डेज, तो फिक्स 3 दिन प्लस 4 y हर दिन का 27 बन गया। ऐसे ही सुशी है, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई,
ऐसे ही सोची है, इसने कितने पेड किए, तो x प्लस कितने दिन के लिए 21 पेड किए फॉर 5 डेज, तो x प्लस 2y, क्योंकि 3 डे प्लस 2 डे, तो इसने कितना दिया 21, इक्वेशन सेकेंड हो गया। फाइंड फिक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये माइनस 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 क्या किया सब्ट्रैक्ट, 4 माइनस 2 तो हो गया 2y इज इक्वल टू 6, y is equal to 3, put the value of y to x plus 4 into 3 is equal to 27, then x is equal to 27 minus 12, x is equal to 5 और 1, x की वैल्यू कितना आ गई 15, x की वैल्यू कितना आ गई 15 प्लस चेक करते हैं 15 प्लस 4 इंटू 3, तो 15 प्लस 12 पे हो जाएगा 27। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज। तो फिक्स चार्ज जो है x की वैल्यू वो 15 है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का y की वैल्यू कितना है 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया। टोटल आपके जितने क्वेश्चंस थे इसमें से हम लोगों ने सब इस क्वेश्चन को लगाया है। आप लोग अगर लास्ट तक सेशन में जुड़े हुए हैं तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ, उस चैप्टर को भी कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।